अस्सलामुअलैकुम टैक्स लर्नर्स। आज आज से हम इनकम टैक्स की रिकवरी से रिलेटेड एक प्लेलिस्ट का आगाज़ करने जा रहे हैं। यह प्लेलिस्ट ऐसे तमाम टैक्स पेयर्स जिन अगेंस्ट एफबीआर की जानिब से इनकम टैक्स की डिमांड क्रिएट हो चुकी है उनके लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। इसके साथ साथ वो तमाम दोस्त जो कि इनकम टैक्स के मेरे वो तमाम दोस्त जो कि इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू की इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी ये ज़रूरी है, बिकॉज़ इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू की जो जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर प्राइमरी काम जो है वो इनकम टैक्स की रिकवरी से रिलेट करता है। सो इस प्लेलिस्ट के अंदर हम इनकम टैक्स की रिकवरी से रिलेटेड मुख्तलिफ पहलुओं को समझेंगे और देखेंगे कि अगर किसी टैक्स पेयर के अगेंस्ट एफबीआर की जानिब से इनकम टैक्स की डिमांड क्रिएट हो चुकी है तो एफबीआर किस तरह से उस इनकम टैक्स की डिमांड को टैक्स पेयर से रिकवर कर सकता है। तो इस सिलसिले में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे डिमांड नोटिस को, या जिसको हम बोलते हैं नोटिस टू पे टैक्स पेएबल। और इसके लिए इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के अंदर सेक्शन 137 है। जैसे ही मेरे दोस्तों, जैसे ही जब किसी टैक्स पेयर के अगेंस्ट इनकम टैक्स की डिमांड क्रिएट होती है किसी इनकम टैक्स के ऑर्डर के रिजल्ट पे, वो सेक्शन 121 का ऑर्डर हो, वो सेक्शन 122 का ऑर्डर हो, सेक्शन 221 का ऑर्डर हो, या सेक्शन 122(5)(a) का ऑर्डर हो, किसी भी सेक्शन के तहत जब किसी टैक्स पेयर के अगेंस्ट इनकम टैक्स की डिमांड क्रिएट होती है तो एट द सेम टाइम आपको स्क्रीन पर नज़र आने वाला एक नोटिस टैक्स पेयर को जो है वो सिस्टम की जानिब से क्रिएट होकर वो रिसीव होता है, जिसके अंदर टैक्स पेयर को कहा जाता है कि वो सेक्शन 137 के सब सेक्शन 2 के तहत अपने जो उस टैक्स पेयर के अगेंस्ट डिमांड क्रिएट हुई है उस डिमांड के अगेंस्ट एक नोटिस जो है वो एफबीआर की। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बने घंटी के बटन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो बर वक्त मिलती रहे। जानिब से जारी होता है कि आप इतनी अमाउंट का जो टैक्स है वो पे करें। इस नोटिस को हम आज एक्सप्लोर करते हैं कि इस नोटिस के अंदर हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन बताई जाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम इस नोटिस को देखें तो सबसे इसके स्टार्ट के अंदर टैक्स पेयर का नाम है, टैक्स पेयर का रजिस्ट्रेशन नंबर CNIC है, दैन टैक्स पेयर का एड्रेस है, और अगर टैक्स पेयर ने अपना कॉन्टैक्ट नंबर रजिस्टर करवाया हुआ है तो उसका कॉन्टैक्ट नंबर भी अपीयर होगा। इस नोटिस के अंदर बताया जाएगा कि ये जो आपके अगेंस्ट टैक्स की डिमांड क्रिएट हुई है ये कौन से टैक्स ईयर से रिलेट करती है, उस टैक्स ईयर का पीरियड क्या है, और किस मीडियम के तहत आपको ये जो नोटिस है वो जारी किया जा रहा है, ये नोटिस कब जारी हो रहा है, दैट इज़ इट्स डॉक्यूमेंट डेट, और इसको कब आपने इसको पे करना है तो वो उसकी है ड्यू डेट। होता ये है जैसे ही एफबीआर की जानिब से टैक्स पेयर के अगेंस्ट कोई ऑर्डर पास होता है तो उस जिस डेट को ये ऑर्डर पास होता है उसी दिन, यानी कि जिस डेट पर एफबीआर की जानिब से वो ऑर्डर सबमिट किया जाता है, सेम उसी डेट के ऊपर ऑटोमेटिकली सिस्टम जनरेटेड एक नोटिस, जिसको आम जुबान के अंदर डिमांड नोटिस कहा जाता है, वो क्रिएट होता है। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो ये जो डिमांड नोटिस है ये 8 जनवरी 2024 को क्रिएट हुआ है और ड्यू डेट भी इसकी 8 जनवरी है। यानी कि जैसे ही किसी टैक्स पेयर के अगेंस्ट ऑर्डर पास होता है उसकी डिमांड क्रिएट होती है, तो जिस दिन ऑर्डर पास हुआ उसी दिन उस टैक्स पेयर के अगेंस्ट वो जो डिमांड है वो ड्यू हो गई, यानी कि उसने अब उसकी पेमेंट करनी है। अब अगर हम इसकी बॉडी की तरफ चलें तो इस बॉडी के अंदर लिखा हुआ है वेयर द अमाउंट मेंशन्ड बिलो has been determined to be payable by you for the tax year mentioned above under the income tax ordinance 2001। कहा जा रहा है कि जी इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के तहत जैसे जो अमाउंट बॉटम पे लिखी हुई है, यहाँ पर 10,000 रुपये एक अमाउंट लिखी हुई है, जैसे ही वो पेएबल होती है यू आर रिक्वायर्ड टू पे द सेड अमाउंट विद इन 30 days फ्रॉम डेट ऑफ सर्विस ऑफ दिस नोटिस।
तो क्या कहा जा रहा है कि आप इस नोटिस के सर्व होने के 30 दिन के अंदर अंदर ये जो अमाउंट है ये गवर्नमेंट ट्रेजरी के अंदर डिपॉजिट करवा सकते हैं। इट मीन्स कि इस लैंग्वेज बता रही है कि आपकी अमाउंट ड्यू हो गई है, उसके बावजूद भी आपको 30 डेज़ का एक टाइम स्पैन दिया जा रहा है कि आप उस 30 डेज़ के अंदर अंदर अपनी जो है ये जो डिमांड क्रिएटेड है, जो फिगर लिखा हुआ टैक्स पेएबल का, इसको 30 डेज़ के अंदर अंदर आप डिपॉजिट करवाएं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ दिस नोटिस, कि जब जैसे आपको ये नोटिस मिले। अब सर्विस ऑफ दिस नोटिस से रिलेटेड मैं अपने इस चैनल पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर चुका हूं सेक्शन 218 से रिलेटेड, जिसका लिंक आपको यहां पर नज़र आ रहा होगा। इस सिलसिले में सर्विस ऑफ नोटिस, जब आपका कोई ऑर्डर पास होता है और उसके अगेंस्ट ऑर्डर और डिमांड नोटिस टैक्स पेयर के लॉगिन के अंदर चला जाता है, तो इट मीन्स सेक्शन 218 इलेक्ट्रॉनिकली आपको रिसीव हो जाता है, तो इट मीन्स कि ऑर्डर आपको सर्व हो चुका है। डेट ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस से मुराद है कि जिस दिन आपको ये नोटिस रिसीव हुआ। अब नोटिस रिसीव से मुराद यहाँ पर यह भी हो सकता है कि क्या वो फिजिकली रिसीव हुआ या आपको ऑनलाइन रिसीव हुआ। तो मेरे दोस्तों, जब FBR की जानिब से ऑनलाइन ऑर्डर पास होता है, ऑनलाइन डिमांड नोटिस क्रिएट होता है और वो आपके इनबॉक्स के अंदर, आपके IRS के इनबॉक्स में चला जाता है, जिसका इंटीमेशन आपको ईमेल और आपके सेल नंबर पर मिल जाता है, तो सेक्शन 218 सब सेक्शन 1 की क्लॉज डी के तहत, जो मैं आपको यहाँ पर दिखा भी सकता हूँ, सेक्शन 218 का सब सेक्शन 1 है और इसका क्लॉज डी है। क्लॉज डी कहता है सर्व्ड ऑन द इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉनिकली इन द प्रेस्क्राइब्ड मैनर, कि अगर वो नोटिस आपको सर्व हो चुका है इलेक्ट्रॉनिकली, यानी कि जिसका इंटीमेशन आपको सेल नंबर पर मैसेज की फॉर्म के अंदर या ईमेल के अंदर, एक इनबॉक्स के अंदर ईमेल रिसीव होती है आपको, और आपके IRS के इनबॉक्स में जब वो आ जाता है तो उसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिकली वो आपको नोटिस जब वो सर्व हो चुका है। जैसे वो आपको नोटिस सर्व होता है तो वही आपकी डेट ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस है। तो होता क्या है, जैसे ही यहाँ से आपका डिमांड नोटिस क्रिएट होता है तो आपके इनबॉक्स में चला जाता है, तो इट मीन्स कि इसकी जो सर्व ड्यू डेट जो है, डॉक्यूमेंट डेट जो यहाँ पे नज़र आ रही है 8 जनवरी, ड्यू डेट आपको नज़र आ रही है 8 जनवरी, यही इसकी डेट ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस है। तो यहाँ से 30 डेज़ के अंदर अंदर आपने इसकी पेमेंट करनी है। आगे लिखा हुआ है जी, फेलियर टू कंप्लाई विद एनी ऑफ द टर्म्स ऑफ दिस नोटिस विल रेंडर यू लायबल टू इम्पोजिशन ऑफ पेनल्टी एंड लेवाई ऑफ एडिशनल टैक्स अंडर दिस ऑर्डिनेंस। कहा यह जा रहा है कि अगर आप इस अमाउंट की ड्यू डेट, यानी कि 30 डेज़ का जो टाइम दिया जा रहा है, 30 डेज़ में फर्दर अगर आप इसकी पेमेंट नहीं करते तो उस सूरत के अंदर आपको पेनल्टीज़ और एडिशनल टैक्सेस का सामना भी करना पड़ सकता है। इसके साथ साथ बड़ा इंपॉर्टेंट लास्ट पैराग्राफ, कि अगर आप 30 डेज़ के अंदर आपने अपनी जो है इसकी पेमेंट करनी है, आपके पास ये राइट मौजूद है कि आप सेक्शन 127 के तहत कमिश्नर अपील के पास विद इन दीज 30 डेज़, इसको जिसको हम कहते हैं डिमांड नोटिस पीरियड, आप डिमांड नोटिस पीरियड के अंदर अंदर इस ऑर्डर के अगेंस्ट कमिश्नर अपील के पास आप अपील भी फाइल कर सकते हैं। तो इट मीन्स कि अपील फाइल करने का जो आपके पास टाइम है दैट इज़ द 30 डेज़। 30 डेज़ के अंदर अंदर आप अपील फाइल कर सकते हैं बिफोर द कमिश्नर अपील, जो कि फर्स्ट फॉरम है टैक्स पेयर के पास अगेंस्ट द ऑर्डर्स। तो आप कमिश्नर अपील के पास अपील भी फाइल कर सकते हैं विद इन द 30 डेज़ ऑफ इशुएंस ऑफ दिस नोटिस, जब आपको नोटिस सर्व हुआ है। बट अगर आप 30 डेज़ तक भी अपनी ना अपील फाइल करते हैं, ना आप अपनी ड्यू अमाउंट ऑफ टैक्स जो है वो पे करते हैं, देन FBR आपसे जो रिकवरी मोड्स हैं, जिनका हम अपनी आने वाली वीडियोस के अंदर जिक्र करेंगे, उनको इस्तेमाल करते हुए आपसे ड्यू अमाउंट ऑफ टैक्स जो है वो रिकवर करेगा। FBR आपको इस अमाउंट के साथ साथ पेनल्टीज़ और एडिशनल टैक्स जो है वो भी चार्ज कर सकता है। तो आपके पास अपील फाइल करने के लिए 30 डेज़ हैं, जिसको हम डिमांड नोटिस पीरियड कहते हैं। FBR कौन से मोड यूज़ करेगा इस ड्यू अमाउंट को रिकवर करने के लिए, वो हम इंशाल्लाह अपने आने वाली नेक्स्ट वीडियोस के अंदर अपने नेक्स्ट जो सेक्शंस हैं, सेक्शन 138 है, 139 है, 140 है,
उनके अंदर हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। हम इसके साथ हम इनकम टैक्स जो रूल्स हैं 2002 उसके अंदर जो रिकवरी रूल्स हैं वो भी हम अपनी आने वाली कमिंग वीडियोस में वो भी आपके साथ जो है वो डिस्कस करेंगे। अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम सेक्शन 138 को एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और टैक्स के नॉलेज के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं, टैक्स सीखना चाहते हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपकी जो टैक्स का नॉलेज है उसके अंदर मज़ीद बेहतरी लाई जा सके और हम बेटर वे के अंदर टैक्सेशन को सीख सकें ताकि अपने मामलात को हम बेहतर तरीके से मैनेज कर सकें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन, अल्लाह हाफिज़। Yeah.